ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तबादलों के पीछे की वजह क्या है। जिस तरह अभी संजय जी ने बताया, हरि पर्वत थाने में एक थाने में 18 साल में 38 तबादले कर दिए गए। क्या वजह रहती है ये भी जानेंगे। तबादलों की वजह से अपराधियों के चल रहे केसों को हल करने में भी क्या कुछ दिक्कतें आती हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को अपराधियों को सजा दिलाने में किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसी मुद्दे पर रिटायर्ड एसपी अशफाक अहमद से खास बात की हमारे संवाददाता मानवेंद्र मल्होत्रा ने। इस बारे में बात करते हैं आगरा के पूर्व एसपी क्राइम अशफाक अहमद जी से। अशफाक जी, जो लगातार तबादले हो रहे हैं सरकार में, पुलिस विभाग में, इससे क्या बेसिकली फर्क पड़ता है विभागीय कार्यवाही में? देखिए, जब भी जनपद में अपराध पंजीकृत होता है और जिस थाने से संबंधित होता है और उस समय अपराध पंजीकरण के बाद जो विवेचना की जाती है, चाहे थाना प्रभारी करे चाहे आपके उप निरीक्षक करे, और वो चार्जशीट लगा करके उनका तबादला अन्यत्र हो जाता है, जिसके कारण उस मुकदमे की समुचित पैरवी नहीं हो पाती है। तो अशफाक जी, ये माना जाए कहीं ना कहीं इस टाइप के जो मुकदमों में तबादले हो जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है न्याय की उसमें देरी हो जाती है। ये निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया में देरी होती है, क्योंकि उसकी समुचित पैरवी इसलिए नहीं हो पाती है कि जिस सब इंस्पेक्टर ने या जिस थाना प्रभारी ने उसकी विवेचना की है उसका अन्यत्र जनपदों में स्थानांतरण होता है, दूसरे लोगों को उसकी जानकारी बहुत कम हो पाती है। जैसा कि अशफाक जी ने बताया कि लगातार हो रहे तबादलों की वजह से कहीं ना कहीं न्याय प्रक्रिया भी बाधित होती है। जिस जांच को एक इंस्पेक्टर कर रहा होता है, जब उसका तबादला हो जाता है तो नया इंस्पेक्टर आके या नया प्रभारी आके उस जांच को उस तरीके से नहीं कर पाता है, न्याय मिलने में देरी होती है। आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा। चलिए, तो बिल्कुल रिटायर्ड एसपी अशफाक जी से बात की हमारे संवाददाता ने। उनका भी यही मानना है, यही कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था प्रभावित होती है। नया कोई भी अधिकारी आएगा तो उसे उस इलाके को समझने में ही काफी समय लगेगा। संजय जी जिस तरह से बता रहे थे कि 18 सालों में 38 तबादले हुए। संजय जी, 18 सालों में 38 तबादले, काफी अहम बात बताई है आपने। और जिस तरह से अभी रिटायर्ड एसपी बता रहे थे कि न्याय व्यवस्था पर काफी असर पड़ता है। एक अधिकारी आता है, अगर वो काम भी करना चाहता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कोई अधिकारी काम करना चाहता है, अपराध को कंट्रोल में करना चाहता है, लेकिन ये तबादले उसको काम करने में कहीं ना कहीं अड़चन पैदा कर देते हैं? नहीं, देखिए, ये तो स्वाभाविक है कि एक आदमी आके काम कर रहा है और बीच में उसका तबादला हो गया तो उस काम को दूसरा व्यक्ति संभालता है। वो नए सिरे से उसकी विवेचना शुरू करता है, नए तरह से गवाहों से संपर्क में आता है, हो सकता है उसको स्पॉट पे भी जाना पड़े, इस तरह की वो दोबारा से काम शुरू होता है। लेकिन समस्या